द्वादशे बरसे बालापन बीता, 20 में जवान भयो। बस ओके ओके। सीताराम दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना वन मंडल में एक बाल बैरागी संत की कुटिया में। आप मेरे पीछे पहाड़ों के दृश्य देख सकते हैं। इस तरह के पहाड़ों के अंदर एक वृद्ध संत बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। तो आज आपको उनके दर्शन कराने वाले हैं। महाराज जी की कुटिया में हम पिछले दिनों आए थे तो महाराज जी की कुटिया में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए महाराज जी के लिए आज प्रकाश की व्यवस्था लाए हैं और कुछ सामग्री है। तो आइए चलते हैं सीधा महाराज जी की कुटिया में और देखते हैं महाराज जी इस समय क्या कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया में आ गए हैं। देखिए दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया है और कुटिया के ठीक सामने आप देखेंगे तो अशोक के पेड़ के नीचे हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं। महाराज जी अभी भजन साधना में हैं, आप देखिए। सीताराम महाराज जी। जय हो जी, जय हो भगवान, आपको कल्याण हो, आशीर्वाद है। महाराज जी आपकी कुटिया में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है तो नहीं भैया, हम तो किसी ये लीजिए महाराज, ये सोलर पैनल प्रकाश के लिए। जय हो भगवान, जय भगवान। हे मेरे हनुमान जी महाराज जी, बच्चे का सदा ही भला करेगा भगवान, सदा ही भला करेगा। और महाराज जी ये बैटरी है इसके लिए, इसी के लिए। हाँ जय हो भगवान। और सदा भला करेगा। ये महाराज जी 2 बल्ब और वायर इसी में लगने के लिए, हाँ इसी में सेट करने के लिए। जय 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 हो भगवान महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है, इसमें महाराज जी आपके लिए सब्जी है आपकी सेवा में, और महाराज जी आटा आपकी सेवा में, और इसमें चावल है महाराज। जय हो भगवान, तेरा बच्चा हो गया। जय हो भगवान, भला। और महाराज जी मूंग की दाल है, और इसमें सरसों का तेल है, और मसाला महाराज जी, और ठाकुर जी के लिए धूप है। जय हो, जय हो भगवान, भला करेगा। जय हो प्रभु, सदा ही भला करेगा भगवान। महाराज जी आपकी कुटिया में सोलर प्लेट मैं सेट कर दूं कि आप कर लेंगे? नहीं, ये भैया आप जब आप लाए हो जी तो इसको आप ही कर दीजिए तो और अच्छा रहेगा। हाँ क्योंकि ये हम नहीं जानते इसमें, हम बताएं हम नहीं जानते इसमें जी कैसे होता है। तो आप जब लाए हो तो इतनी पर हम और प्रार्थना करेंगे आपसे कि इनको आप ही कर दो। ठीक है महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी की अब चाय प्रसादी बनने के लिए जा रही है। महाराज जी धुना में लकड़ी लगा दिए हैं। महाराज जी काली चाय बनाएंगे कि दूध की? नहीं, अब दूध भगत दूध लाए हैं। अच्छा, तो अब दूध बनाएंगे हम। अच्छा ये हाँ, जब दूध नहीं रहा महाराज जी तो अपना काली पीते हैं। काली औषधि चाय, औषधि जड़ी बूटी वाली। जड़ी बूटी। जी देखो अभी इसी में पड़ी थी, अगर ये दूध वाला नहीं आता तो अभी हम आपको औषधि वाली चाय पिलाते हैं। जी जी महाराज जी कहाँ रखना है इसको? ऊपर रख दें? इसको भैया ऐसे रखना है कि हमें ये झकने के बीच में होना चाहिए। हाँ, झकने के बीच। तो देखिए दोस्तों महाराज जी सोलर प्लेट अपनी कुटिया के ऊपर रख रहे हैं। रख दे? हाँ रख दीजिए, जहाँ जिधर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस ओके ओके, ठीक है महाराज जी। हाँ। तो फाइनली दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया में 2 बल्ब लगा दिए हैं। एक देखिए यहाँ पर लगा दिए हैं, और एक बल्ब यहाँ ऊपर लगा दिए हैं, और यहीं पर बैटरी भी बांध दी। महाराज जी थोड़ा जला के दिखाइए। जला के दिखाइए महाराज जी। हाँ जलाइए। तो ये देखिए दोस्तों जल गया, और इधर भी देखिए, इधर भी एक बल्ब जल गया। महाराज जी बढ़िया है, एक नंबर का भैया, एक नंबर का। अब इससे बढ़िया क्या आगे जहाँ अंधेरे में लेट रहे थे वहाँ उजाला हो जाते चक्के आया भैया जी। जय हो भगवान, आपका प्रभु भला करेगा। जय हो भैया। तो देखिए दोस्तों महाराज जी अपनी सामग्री कहाँ रखते हैं, इस तरह गड्ढे में रख देते हैं। ये देखें, ये देखें डब्बा रखा है, और कुछ सामग्री इस पत्थर के नीचे रखी है। यहाँ पर भी एक गड्ढा है, तो यहाँ पर भी महाराज जी रख देते हैं, कुछ यहाँ पर रख देते हैं, और बाकी अपना इधर धुना में बैठकर भजन साधना करते हैं। और कुटिया के सामने आप देखेंगे तो पहाड़ों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। कहा गया है रामचरितमानस में जी कि चिंता सापनी को नहीं खाया, को जग जाय न व्यापी माया। मेरे भैया प्रभु की माया से ऋषि मुनि जी भी, भोले बाबा भी, हमारे श्री विष्णु भगवान जी भी, और हमारे ऐसे ब्रह्मा जी भी
जब ये हमारे प्रभु की जो माया के वशीभूत हो जाते हैं, नारद जी ऐसे भी हो गए, आप जानते हो, तो हम आप तो एक पामर जीव हैं। कहा गया कि सेव चतुरानन जाहे डराही, अपर जीव कहे लेखे माही। तो हमारी आपकी जीव की क्या हम लेख कर सकते हैं, और हमारी आपकी माया के वशी कैसे नहीं हो सकती। जब ऐसे शिव चतुरानंद जो भगवान की माया को डरते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हमारी आपकी तो बात क्या है। माया से तो सभी भैया वशीभूत हैं, पर माया का ही ये परिवार है, संसार माया का बना हुआ है। तो माया से तो छुटकारा तभी हो पाते जापे कृपा राम को होई। बिना प्रभु की कृपा से ये जीव माया से छुटकारा नहीं पा सकता है। सभी होते हैं। हाँ, अपने प्रभु स्वामी जी से प्रार्थना करते रहिए, हे प्रभु ये अपनी माया से हमें रक्षा करो प्रभु। तो वही हमारे प्रभु रक्षा करेंगे, तभी माया से हमारा छुटकारा होता है जी। और हमें जब प्रभु की कृपा से ये लोभ लालच दूर हो जाएगा, ये भागना दौड़ना दूर हो जाएगा, तभी हमें प्रभु की माया से ही कुछ बचेंगे और तभी हमें प्रभु की कृपा होगी। जब भगवान देख लेंगे कि हाँ इसके अंदर ज़्यादा कोई ऐसा संसार की ओर या लोभ की ओर या लालच की ओर इसका मन नहीं जा रहा है, अब ये मेरी ओर ज़्यादा आ रहा है, तब भगवान उसके ऊपर कृपा करने लगते हैं मेरे भैया। ऐसा हमारी रामचरितमानस में आया बताया। महाराज जी, आप बिल्कुल साधारण सी कुटी में रहते हैं, कुछ सामग्री भी इकट्ठा नहीं करते हैं, तो ऐसा क्यों? कुछ तो सामान आपको। यही तो माया, यही तो एक जंजाल है जी। हम इसको इकट्ठा करने लगेंगे। हमारे यहाँ एक तो पहली बार आप देख रहे हो, तुम्हें इकट्ठा करेंगे तो यहाँ कहाँ करेंगे, कहाँ रखेंगे, पहली बात तो आप देख रहे हो। और ये हमें रखने से क्या करेंगे, ये यहाँ रखेंगे, हमारे मन में चिंता होगी, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम कहीं भी जाएंगे तो हमें यहाँ चिंता लगी रहेगी कि मेरा वहाँ सामान रखा है, ऐसा ना हो कोई ले जाए। तो ये मन में क्या, ये उसकी वासना आ रही है। तो इसीलिए जब ये हमारी झोपड़ी में रहेगा नहीं तो इसकी हमें चिंता नहीं रहेगी। तो इसीलिए हमें भैया इतनी गृहस्थी जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये गृहस्थी ही हमारा जंजाल है, गृहस्थी ही जोड़ना हमारी एक माया है। हमें भगवान ने जब जन्म दिया है तो जन्म के पहले हमें भगवान ने भोजन लिख दिया है। कहते हैं कि जब दांत ना थे जब दूध दिया, अब दांत हैं तो अन्न भी दई है, जल की थल की नभ की ये सबकी सुधि लेते हैं तो तेरी भी लई हैं। तो श्री रामायण में भी कहा गया है, देखो इसी के आगे चौपाई, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन पावा। तो इसके आगे चौपाई है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और यह न पाए पर लोक सवारा। ये हमें आपको साधन दे दिया है, ये धाम है हमें। हम चाहे इसको प्रभु के परम धाम को ले जाए, इस साधन को, तो चाहे हम नरक की ओर ले जाए, हमारे ऊपर आपको होता है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और यह न पाए पर लोक सवारा। जो पाके भी अगर अपना सवार नहीं अपना समझ रहा है, वो अपने को नहीं सुधार कर रहा है जी। सो परंत दुख पावे सिर धुन धुन पछताए। ईश्वर काल है कर्म है मिथ्या दोष लगाए। तो मेरे भैया ये आपको हमें आपको साधन यही तो दिया है। अब इसको साधन को चलाना हमें आपको है और भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु हमारा ऐसा साधन चले कि प्रभु किसी की आत्मा या किसी की हमारे द्वारा दुख या हमारे द्वारा किसी को लड़ाई झगड़ा, इससे प्रभु सबसे बचाओ प्रभु। द्वादश वर्षे बालापन बीता, द्वादश वर्षे बालापन बीता,
20 में जवान भयो और 30 बरसे माया के चक्कर में देश विदेश गयो जन्म तेने धोखे में खोए दियो जन्म तेने धोखे में खोए दियो। 30 बरस की बात आ गई। अब आगे 40 बरस अंत जब लागे 40 बरस अंत जब लागे बाढ़ो मोए नयो सुते पिते धने के कारण देश विदेश गयो। 40 बरस अंत जब लागे बाढ़ो मोह नयो धन और दौलत संपत्ति के कारण देश विदेश गयो जन्मों तेने धोखे में खोए दियो। ये 40 बरस की बात हो गई। अब आगे हमारी वायु और जाती है। 12 से 50 कमर भई टेढ़ी जब हमारा झुकना होता है। बताते हैं 50 बरस के बाद शरीर झुकना होता है, शुरुआत होने लगता है। 12 से 50 कमर भई टेढ़ी और केसे सपेते भयो और लड़का बहुए बोली बोले बुढ़ौते मरना गयो जन्मों तेने धोखे में खोए दियो। 12 से 60 70 के भीतरे सोचते खाटे पड़ो बात पित कपने घेर लियो है नैनन नीरे बहो जन्मों तेने धोखे में खोए दियो जन्मों तेने धोखे में खोए दियो। ना साधु सेवा ना गुरु की सेवा न साधु की संगते न गुरु की सेवा न साधु की संगते ना शुभ काम कियो और कहते कबीरे सुनो भाई साधो यो चोला छूट गयो जन्मों तेने धोखे में खोए दियो जन्मों तेने धोखे में खोए दियो। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गंगा मंदाकिनी मैया की जय हो। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी अपनी सामग्री किस तरह रखते हैं डब्बे में। यहाँ महाराज जी बंदरों से सुरक्षा रहती है। भैया उन्हीं से हमें सुरक्षा करना पड़ती है। बंदरों की सुरक्षा करनी पड़ती है। महाराज जी लकड़ियाँ जंगलों से ले आते हैं। लाते हैं भैया। हाँ जी, हाँ यहीं से लाते हैं जंगलों से। हाँ। और अपना रख लिया तो अपना ये धीरे धीरे अपना जलाते रहते हैं। इसी में अपना भोजन प्रसाद बनता है। एक बोझ महाराज जी कितने दिन के लिए हो जाता है? अब ये हम जैसे लाए हैं, हाँ, अगर कोई भगत जगत जैसे आ जाते हैं तो बनाने वाले तो वे भी ले लेते हैं। अगर नहीं कोई ले तो ये लकड़ी हमारी कम से कम हो गई 1 हफ्ता के लिए। 1 हफ्ता के हाँ, तो सूखी बीन लाते हैं महाराज सूखी लाते हैं अपने जी। तो इसमें अपना भोजन और चेतन के लिए हाँ, वो वहाँ देखो मोटी मोटी लकड़ी रखी है। अच्छा, तो रात को उसको लगा देते हैं मोटी वाली धोना में जी। जी। तो वो अपनी मोटी वाली लकड़ी जलती रहती है। जैसे देखो ये लगी अभी वो राती की लगी है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये छोटी छोटी हो गई भोजन वोजन के लिए अपना। महाराज जी अब क्या बना रहे हैं धोने अब में? इसमें हम बना रहे चाय पत्ती बनाएंगे। चाय बनाएंगे। हाँ, आप लोग पियेंगे, सब लोग आप भी पिलाएंगे। पियेंगे। देखो चाय बनेगी? हाँ जी। जी जी। भैया आप कहाँ से आए हैं?
जी मैं कानपुर से आया हूँ। अच्छा, तो संत दर्शन के लिए आते रहते हैं? बस संत दर्शन के लिए यही संत सेवा बस चलती रहती है और सीतारामी बस यहीं पे आ गए, 2-1 दिन के लिए घर पे जाते हैं, बाकी अपना बच्चे घर द्वार सब सेटलमेंट है जी। तो आप संतों की सेवा में लगे रहते संतों की ही सेवा बस, और इसके अलावा और क्या चाहिए। हैं? जी। प्रभु तो सब दे ही रहे हैं। वो पुराने भगत भाई। बनवासी भगवान हमें खूब दिए, इतना दिए कि मैं इतना खुश हूँ कि शायद मैं अपनी खुशी की कोई कुछ कह नहीं सकता उसके आगे। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटिया में रहकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।